बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीकानेर के खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने पकड़ा नकली नोटों का जखीरा। आरोपियों से पकड़े गए 60,000 के नकली नोट। बाजार में नकली नोट चलाने की फिराक में थे आरोपी। आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये दरअसल वो दो आरोपी जो नकली नोटों का जखीरा, जिसकी कीमत 60,000 रुपए बताई गई, उसको बाजार में चलाने के फिराक में थे, लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया। हालांकि ये जानकारी नहीं कि 60,000 के जो नकली नोट वो 500 के नोट, 200 के नोट या इससे छोटी करेंसी। और सवाल यह भी कि सिर्फ ये 60,000 ही नकली नोट इनके पास या इससे पहले बाजार में वो नकली नोट चला चुके हैं। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ की, जिसका जयपुर के सांगनेर स्टेडियम में शहरी अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बगरू विधायक कैलाश वर्मा, डीएलबी डायरेक्टर हरदेश कुमार, ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ को लेकर मुझे खुशी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति योजना से वंचित ना रहे, इसको लेकर हमें कार्य करना है। अंतिम पायदान तक योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ गौरव की बात है। 25,000 लोगों की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा। 276 निकायों तक ये यात्रा पहुंचेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा। संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है, तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है। तो हमारी पार्टी का ध्येय है अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा, जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। ये यात्रा शहरी अभियान राज्य को 276 निकायों में पहुंचेगी और इसमें अभियान में लगभग 25,000 की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। जिस तरह से पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना प्रारंभ हुई है, अभी उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रही है। संपूर्ण राज्य में कुल 737 शिविर आयोजित होंगे। नगर निगमों में पूर्ण होने पर शिविर उस जिले के अन्य नगरीय निकायों तथा तत्पश्चात संभाग के अन्य जिलों में भी इसका अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं के शिविरों का आयोजन ऑन स्पॉट सेवाएं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। मित्रों, ये ऐसा अभियान है जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जन जन व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के प्रण को लेकर के चलते हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उस गरीब की आस, उस गरीब का मन और उस गरीब का भाव बदलने का काम किया है। आज गरीब निश्चित रूप से चाहता है कि अगर गरीब की अगर कोई सुन सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुन सकते हैं। आज आमजन में यह धारणा बन गई है, आज आमजन में यह धारणा बन गई है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। तो दुनिया को 70 साल में जिन लोगों ने इस देश को गरीबी के नाम दिखाए थे, गरीबी का रौद्र दिखाया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस विकसित भारत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि मेरा भारत मजबूत है और यहाँ के नागरिक मजबूत हैं और वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मित्रों कि जो ये योजनाएं हैं
इन योजनाओं का लाभ भी मिले। मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों को सबको ये भी निर्देशित किया है कि हमको डेली रिपोर्ट आनी चाहिए कि कितने पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योजना बहुत लाभकारी है। हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, मेरा ऐसा कौन सा भाई है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसी कौन सी बहन है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसा कौन सा परिवार है जिसको इस लाभ की आवश्यकता है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारे पार्षद, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो काम है ही, लेकिन हम देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे मोहल्ले में कौन रहता है, उसको क्या आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वार खुले हुए हैं, आप आइए, लाभ लीजिए, उस भाई के सपनों को साकार करने में आप मदद कीजिए। यात्रा एक खास यात्रा है जो देश को 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ रही है, उनके लिए आयोजित की गई है ताकि हमारे देश को अग्रणी देशों के अंदर शुमार किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर जयपुर के 7 जोनों में भी कैंप लगाए जाएंगे, जिसका आगाज आज हुआ है। झुंझुनू में नकली नोट प्रकरण में चिड़ावा पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चिड़ावा शहर में पिलानी बाईपास पर 500 के नकली नोट मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 500 के 22 नोट जब्त किए गए। गिरफ्तार युवक से पूछताछ में पुलिस ने मुख्य सरगना शुभम सहित जोधपुर निवासी हिमांशु सोलंकी और सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस नकली नोट छापने के उपकरण के बारे में पूछताछ कर रही है। दिनांक 15/12 को सूचना मिली कि इस प्रकार एक सूचना है कि एक लड़का जो है वो फर्जी नोट चलाता हुआ जानकारी में आया, जिस पर डीएसटी की टीम और एसएचओ चिड़ावा दोनों एक्टिव हुए और उस लड़के को राउंड अप किया। इस लड़के का नाम अमित था, अमित पुत्र हवा सिंह, कुलरियों के पास का लड़का रहने वाला है। तो उसके पोजीशन से 22 नोट 500 के मिले, जो कि एक ही सीरीज़ के थे और नकली होना प्रतीत हो रहे थे। उससे कड़ाई से पूछताछ की, गिरफ्तार किया जाकर बातें जो सामने आई उसमें दूसरे लड़के का नाम आया, वो शुभम जहांगीर सन ऑफ मुकेश खुड़ानिया का रहने वाला है, उम्र इसकी 25 साल है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेबसाइट डेवलपर है। उसके सहयोग से इन्होंने जो है वो तैयार किया और स्कीम बनाई कि इसमें किस तरह जो है और नोट बनाए जाए। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में एक फिजियोलॉजी विभाग के पीजी रेजिडेंट ने अपने ही विभाग के एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले में जांच समिति ने जांच शुरू कर दी, जो कि लगभग 3 दिन में पूरी हो जाएगी। इस रिपोर्ट को जयपुर भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शिव भगवान शर्मा ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने महिला उत्पीड़न समिति को जाँच सौंप दी है। 5 कार्मिकों की कमेटी जाँच कर रही है। कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर ऋचा शर्मा और उसके अलावा 4 सदस्य हैं। इनमें एक एनजीओ और 3 मेडिकल सदस्य मिलकर जांच कर रहे हैं। गुरुवार को ये जांच आ जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में जयपुर चिकित्सा विभाग से भी बात की गई, जहां उन्होंने जांच रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। इसके बाद ही एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शिव भगवान ने बताया कि समिति निष्पक्ष तरीके से अपनी जाँच पूरी करेगी। एचओडी डॉक्टर श्रीकांत शेटे करीब 11 साल से मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में अक्टूबर में पीजी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया था। प्रवेश के कुछ दिनों बाद ही फिजियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर श्रीकांत शेटे उस पर उनके साथ फ्रेंडली होने का दबाव बनाने लगे। वो उसे अपने चैम्बर में बुलाते और हमेशा उसके साथ डबल मीनिंग बातें करते। जब भी मौका मिलता गंदे तरीके से टच करते। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को फोन पर पूरी बात बताई, तो उसकी मां ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा को मेल भेजा। बाद में छात्रा ने भी अपने एचओडी के खिलाफ लिखित में शिकायत प्रिंसिपल को दी है। डॉक्टर शेट्टी के खिलाफ आरोप लगाए हैं, उसकी पूरी कार्रवाई और जांच के लिए हमने हमारे
कॉलेज में स्थापित महिला उत्पीड़न समिति को भेजी है। जब कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए वो समिति बनाई गई है और वो जांच भी करेगी इसकी। जयपुर के शास्त्री नगर से शिव पार्क में नगर निगम जयपुर हेरिटेज के सिविलाइन जोन में विकसित भारत संकल्प यात्रा 2023 के स्वागत और केंद्र सरकार की 6 योजनाओं के अंतर्गत शिविरों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हेरिटेज निगम महापौर मुनीश गुर्जर ने कहा कि हम सबका ये प्रयास हो कि सबका सम्मान हो और सबके कार्य हो। विधायक गोपाल शर्मा ने समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों से 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ अपना रचनात्मक योगदान देने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 43 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत 10-10 हज़ार रुपये के ऋण की स्वीकृति के पत्र प्रदान किए गए। साथ ही टाउन वेंडिंग कमेटी के 10 सदस्यों को प्रधानमंत्री स्वनिधि उज्ज्वला, आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेशन और प्रधानमंत्री आवास योजना BPL आदि में आमजन को लाभान्वित करवाने के लिए उल्लेखनीय सहयोग करने के लिए पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। सबकी कोशिश यही है कि लोगों को प्रत्यक्ष इसका लाभ हो और जहां भी कोई बाधा आती है उसको कार्यकर्ता और जागरूक लोग मिलकर के उसका समस्या का निराकरण करेंगे। निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाएंगे और हर जनता तक जनहित के जो भी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। टीम वर्क में काम करेंगे, चाहे हमारे पार्षद गण हो, चाहे हमारे अधिकारी गण हो, सब मिलकर, क्योंकि आम जनता तक जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचना चाहिए। यही हमारा विशेष हमेशा से रहा है कि उन योजनाएं जनता तक पहुंचे ताकि वो उनसे लाभ लेकर और ये योजनाएं तो ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। और मैं खुद एक महिला हूं, इसलिए मैं खुद चाहूंगी कि ये सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए जन जन तक और हमारी महिलाएं सशक्त बननी चाहिए। इंतजार काफ़ी टाइम से है, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, गैस आएगा। अब आज फोन आया मेरे पास जब मैं आई। किसका फोन पहुंचा है? नाम का तो पता नहीं, मेरे सुबह मेरे पास फोन गया तो फोन फिर मैं आप आओ। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से बेस्ट टूरिज्म विलेज और बेस्ट ग्रामीण होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य देश में ग्रामीण परिवेश के सामाजिक और आधारभूत ढांचे का विकास करना और आजीविका और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। उपेंद्र सिंह कुशवाहा के मुताबिक बेस्ट टूरिज्म विलेज और बेस्ट ग्रामीण होम स्टे प्रतियोगिता के तहत 9 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। एक ग्राम अधिकतम 3 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकता है। बेस्ट टूरिज्म विलेज के तहत 25,000 से कम आबादी वाले गांव इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में राज्य सरकार से पंजीकृत सभी होम स्टे, क्लस्टर, वैकल्पिक आवास और सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे भाग ले सकते हैं। शेखावत के अनुसार बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत, नगर निगम, DBPC, NGO के प्रतिनिधित्व गांव की तरफ से प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि बेस्ट ग्रामीण होमस्टे का प्रतिनिधि या अधिकृत कर्मचारी आवेदन कर सकता है। खबर नागौर के खिंसर से है, जहां उपखंड क्षेत्र के पांचला सिद्धा गांव के गमी में शामिल होने आए लोगों की गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के अनुसार गाड़ी के करीब 15 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोग घायल हो गए। उनमें से 7 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। आधुनिक लाइफस्टाइल के कारण अब कम उम्र में घुटनों के जोड़ों की समस्या बढ़ने लगी है, जिसके कारण नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी ज्यादा होने लगी है। प्रदेश के लोगों को पहले रोबोटिक सर्जरी के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा जयपुर के मानसरोवर स्थित मंगलम प्लस मेडिसिटी अस्पताल में आमजन के लिए उपलब्ध है। अस्पताल के सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर SS खत्री ने बताया कि ये प्रणाली सर्जन को 100% सटीकता के साथ प्रत्यारोपण करने में मदद करती है। अस्पताल के डायरेक्टर नेहा गुप्ता ने कहा कि रोबोट सर्जरी एक नई इनोवेशन है, जिसने ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, जिससे हर मरीज को कस्टमाइज सर्जरी के साथ बेहतरीन परिणाम मिलते हैं।
रोबोटिक सर्जरी से ये रोबोटिक जो डिपेंड करता है, ये रोबोट जो होता है रियल टाइम इंटेलिजेंसी पे काम करता है। आपका बोन लॉस कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, आपका रिहैब जल्दी होता है एंड आपके ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए तो आपको मोर नेचुरल फीलिंग देता है घुटने की कैपिंग होने के बाद भी आपको ऐसा लगता नहीं कि आपकी घुटने की कैपिंग हुई है। और इसके जो लॉन्गेविटी होती है, जो इम्प्लांट जो होता है, पहले जो बोलते थे 10 से 12 साल सर्वाइवल होता है, अब इसका सर्वाइवल बढ़ के एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 साल बढ़ गया है। नॉर्मल में जो समय लगता था उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें ट्रैकर और वो लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स उससे फार बेटर है। राज्य के जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। संयुक्त सचिव नीतू बारूपाल ने इस आशय के आदेश जारी कर DMFT के समस्त मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। संयुक्त सचिव माइंस नीतू बारूपाल ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर मनोनयन समाप्त करने की जानकारी दी। बता दें कि जिला स्तरीय DMFT कोष से खनन क्षेत्रों से ही जिलों में विकास कार्यों का संचालन किया जाता है। इसमें सरकार और गैर सरकारी सदस्य होते हैं। सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जिला स्तरीय आयोग, बोर्ड, निगम समितियों, टास्क फोर्स आदि में मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन सलाहकार के रूप में गैर सरकारी सदस्यों की सेवाओं को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया गया। बीकानेर में सीवरेज और अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था से गुस्साए लोगों ने चौखुटी ओवरब्रिज को जाम कर यातायात बंद कर दिया है। जाम लगाने के बाद लोग भीड़ के रूप में जुटने लगे और नगर निगम प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खुले नाले और सीवरेज की समस्या नासूर बन चुकी है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं चौखुटी ओवरब्रिज को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। लोगों ने साफ कहा कि यह ब्रिज काफी संकरा है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। और इसी बीच हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। इसके बाद यातायात को बहाल किया जा सका। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। यहाँ पे नाले और सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जाम लगाया था। पुलिस प्रशासन के कहने पे हमने यहाँ पे जाम हटाया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। अभी तक वो कोई भी नहीं आया मौके पर। तो हम आप लोगों से, मीडिया से चाहते हैं कि आप लोग सक्रिय होकर कम से कम ये काम तो करें। बाकी ये होगा आप दोबारा जाम लगाएंगे। हमने प्रशासन पुलिस के कहने पे हटवाया है, फिर अब हम पुलिस की बात भी नहीं सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी सहित रामवीर जाट, उदम सेन, राहुल और सुमित सहित भवानी सिंह उर्फ रोनी को गिरफ्तार किया जा चुका था। उनको पेश किया गया। 7 आरोपियों को NIA के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 जनवरी तक सभी को जेल भेज दिया है। NIA के स्पेशल कोर्ट में जज रविंद्र कुमार द्वितीय ने आदेश जारी किए हैं। NIA की तरफ से एडवोकेट तेज प्रकाश शर्मा ने अपना पक्ष रखा। आरोपी पूजा सैनी को भी 2 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए गए। NIA ने आरोपी पूजा सैनी को VC के जरिए पेश किया।